वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स डिकोड। सो जितने भी लोगों का ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर है और वो कंफ्यूज है कि अब हम पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन कैसे लें या फिर किस तरह से एडमिशन मिलता है, कोई एंट्रेंस देना पड़ता है इंडिविजुअली हर यूनिवर्सिटी के लिए या फिर किसी एक कॉमन टेस्ट के थ्रू हम किसी भी इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, तो मैं आज इसी डाउट को क्लियर करूँगी हमारी इस वीडियो में। सो मैं बता दूँ, इंडिया में इस टाइम पे जैसे BHU, DU, LLU कह रही हूँ, टेस्ट, ये सारी जो यूनिवर्सिटी है, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके अंदर एडमिशन अगर आपको लेना है तो आपको देना पड़ता है CUET PG एग्ज़ाम। ये जो एग्ज़ाम है ये NTA के थ्रू कंडक्ट करवाया जाता है साल में एक बार। और ये एग्ज़ाम होता कब है? ये एग्ज़ाम होता है मार्च से अप्रैल के बीच में और इसका फॉर्म आता है दिसंबर एंड में। ये जो एग्ज़ाम है वो CBDT मोड पे होता है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं 75 और ये जो 75 क्वेश्चन है वो डोमेन सब्जेक्ट से होते हैं। अगर हम बात करें पर्टिकुलरली कॉमर्स की, तो जो MCOM है उसमें सारे क्वेश्चंस कॉमर्स के बेस्ड होते हैं। बट वहीं पे अगर हम बात करें MBA के लिए तो वहाँ पे आपको एप्टीट्यूड टेस्ट देना पड़ता है, वो 75 क्वेश्चन एप्टीट्यूड से होते हैं। एंड नेक्स्ट, इसका ड्यूरेशन क्या होता है? तो ये जो आपका पेपर है वो 90 मिनट्स का होगा, यानी आपको ऑलमोस्ट 1.5 घंटे मिलेंगे। मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं इसमें? 300 होते हैं। और लैंग्वेज देखें तो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मिलती है हमें। और अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है मार्किंग्स की, यानी करेक्ट आंसर किया तो +4, बट यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होती है। अगर आप गलत करते हो तो -1 हो जाता है। और अगर आपने एग्जाम में वो क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया तो उस पर कोई भी माइनस मार्किंग नहीं है। इट इज़ लाइक ठीक है, कर लिया तो कर लिया, नहीं किया तो कोई नहीं। अगर हम बात करें स्पेसिफिकली PG MCOM की, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन में आप MCOM प्लान कर रहे हो, तो उसमें नंबर ऑफ़ यूनिट्स कितनी आती है? तो अगर हम देखें तो नंबर ऑफ़ यूनिट्स हमारी आती है 24, जो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, बाकी जितने भी एग्जाम्स हैं सब में 10, 13, 14, 15 मैक्स, बट MCOM में इन्होंने पूरी 24 यूनिट्स डाल रखी है। तो हम डिटेल में तो एक एक यूनिट देख नहीं पाएंगे, तो हम बस एक बार ऊपर ऊपर से देख लेते हैं कि कौन कौन सी यूनिट्स आती हैं। अगर मैं पहली यूनिट की बात करूँ तो इट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स, वही 11th 12th और ग्रेजुएशन की बेसिक इकोनॉमिक्स। और दूसरी यूनिट है हमारी करेंसी एंड बैंकिंग, बेसिक लाइक कि मनी होता क्या है, मनी के फंक्शंस क्या होते हैं, आप कह लो क्रेडिट क्रिएशन, मॉनेटरी पॉलिसीज़, ये सारी चीज़ें। ऑलरेडी हमने करेंसी एंड बैंकिंग का काफ़ी पार्ट हमारे चैनल पे कंप्लीट कर रखा है, तो आप उसे भी जाके चेक कर सकते हो। अगली यूनिट है दैट इज़ एसेंशियल ऑफ मैनेजमेंट, यानी फ्यूल के प्रिंसिपल, टेलर के प्रिंसिपल्स जितने हैं सब कुछ। और जो 4th यूनिट आती है हमारी वो है ऑफिस मैनेजमेंट। इसमें ये बताते हैं कि लाइट कैसी होनी चाहिए ऑफिस के रूम की, बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए ताकि जिससे एम्प्लॉयज़ काम कर सके, तो ये रिलेटेड है इससे। नेक्स्ट यूनिट है जो सबसे इंपॉर्टेंट है अकाउंटिंग, यानी कि बहुत लोग को इसमें बहुत प्रॉब्लम आती है, क्योंकि यार ऑब्वियस ही चीज़ है भाई, 90 मिनट्स का पेपर है, 75 क्वेश्चन है, उसमें भी अगर अकाउंट्स का क्वेश्चन देते हैं ये, तो कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस दे देते हैं। तो एडमिशन और रिटायरमेंट वगैरह के क्वेश्चंस आते हैं आपको, लाइक कि गेनिंग पार्टनर का रेशियो निकालो, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का रेशियो दिखाओ। नेक्स्ट है तुम्हारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मेथड्स कौन कौन से होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की प्रोसेस क्या होती है, और प्रोड्यूस एंड स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। अगला है स्टैटिस्टिकल मैथड। इससे काफ़ी कम क्वेश्चंस आते हैं, बट आते हैं, 1-2 आएंगे, बट इंपॉर्टेंट तो मतलब आप कह सकते हो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एकदम नेग्लेक्ट भी नहीं करना है। इससे जनरली जो क्वेश्चन आते हैं आपके कोरिलेशन से आते हैं, और किससे आते थे, मीन मीडियन मोड से आते हैं। अगला है पब्लिक फाइनेंस। इससे कि बेसिक डिफिसिट क्या होता है, गवर्नमेंट बोरोइंग कैसे करती है, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। नेक्स्ट बिजनेस लॉ, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ CUET PG MCOM। इसमें ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और ये इवन इंक्रीज ही होते जा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही मेजर चीज़ें मतलब लाइक कंटेन करता है। अगर देखो तो मेन प्रिंसिपल ऑफ इंडियन लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट, एजेंसी, सेल्स ऑफ गुड एक्ट, पार्टनरशिप, नेगोशिएबल, हुंडीज एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कॉमन कैरियर्स एंड कैरेज ऑफ गुड्स ऑफ लैंड एंड एयर। तो ये सारे एक्ट्स किसके अंदर आते हैं? बिजनेस लॉ के अंदर आते हैं। कोई स्पेसिफिकली एक लॉ को कवर नहीं करता, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग हम सब ने ग्रेजुएशन के टाइम पे पढ़ी होगी BCom में। अगला है कंपनी लॉ एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। कंपनी लॉ फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, जो हमने बेयर एक्ट के अकॉर्डिंग होता है उस हिसाब से दिया हुआ है। ये नहीं कि कोई स्पेसिफिक पार्ट हमें कवर अप करना है, तो पूरा कंपनी लॉ अगर कवर कर लेते हो तो 5 to 6 नहीं, आप कह सकते हो 3 से 4 क्वेश्चन आपको इससे मिल जाएंगे। अगला है सेलिंग एंड एडवर्टाइजमेंट।
अब सेलिंग एंड एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग के वही 4 P's 3 P's जो एक्सटेंडेड है वो सारे कॉन्सेप्ट इसमें कवर है। बिजनेस मैथमेटिक्स, इससे मुश्किल से एक क्वेश्चन आता है या 2, मतलब अगर बहुत एक्सट्रीम इनको कुछ नहीं मिला तो 2 क्वेश्चंस देंगे। तो अगर जैसे मैथ्स नहीं आती वो इसे एक टाइम के लिए इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि वही होता है कि अगर मुझे कोई चीज़ नहीं आ रही है मैं उस पर टाइम देने से अच्छा कि मुझे जो चीज़ आ रही है मैं उस पर टाइम दे दूँ, वो वाला कॉन्सेप्ट है अगर वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है तो। अगला है इंश्योरेंस लॉ एंड अकाउंट्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, 3-4 क्वेश्चन इससे भी तुम्हें मिल जाते हैं। नेक्स्ट इज, सॉरी बार बार वो हो गया, इनकम टैक्स एंड लॉ एंड अकाउंट्स। इनकम टैक्स अगेन इंपॉर्टेंट यूनिट, इससे भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे 3 से 4। एक मान लो 1 या 2 न्यूमेरिकल मिल गया, 2 थ्योरेटिकल मिल गए, वो भी उसमें पर्टिकुलरली देखो तो डिडक्शन वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंडियन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, वही क्लास 12 के इंडियन इकोनॉमी कि इंडिया में कब क्या हुआ, लिबरलाइजेशन कैसे हुई, पहले पे कौन सी कैसी इकोनॉमी थी हमारी, ये सारी चीज़ें। मार्केटिंग एंड प्रैक्टिस ऑन फाइनेंस, इससे रिलेटेड मार्केटिंग, कंज्यूमर का बिहेवियर क्या होता है, ये सारी चीज़ें। अगली यूनिट है हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो एंड मैक्रो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों से क्वेश्चंस आते हैं काफ़ी। ट्रेड ऑफ इंडिया इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे भी मैक्स 1 से 2 क्वेश्चन, उससे ऊपर नहीं, या तो कभी कभी 1 भी नहीं आता। अप्लाइड एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक, अगर हम इसकी बात करें तो इससे भी 2-3 क्वेश्चन, उससे ज़्यादा नहीं, बट जो ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं आपके एसेंशियल ऑफ मैनेजमेंट, करेंसी एंड बैंकिंग, बिजनेस लॉ, अकाउंट्स, कॉस्ट अकाउंटिंग, इनसे आते हैं। नेक्स्ट लॉ एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग, अगर आपने करेंसी एंड बैंकिंग अच्छे से कवर अप किया तो आधा ये उसी में कवर अप हो जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। डेवलपमेंट बैंकिंग, डेवलपमेंट बैंकिंग में जो डेवलपमेंट बैंक्स हैं जैसे IDBI, IFCI, ये सारे कवर्ड है। नेक्स्ट इज क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स। अब क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स में अगर सब दोनों इकोनॉमिक्स अच्छी से पढ़ ली, माइक्रो एंड मैक्रो, तो क्वांटिटेटिव में थोड़ा भी बहुत ध्यान से देख लोगे तो इजीली कवर कर सकते हो, 2-3 क्वेश्चन इससे भी मैक्स होते हैं। सो ये थी हमारी पूरी 24 यूनिट्स। और अगर आप चाहते हो कि आप अपनी वो एक सीट सिक्योर करो किसी भी इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी में, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपकी लर्निंग हो सके बहुत ही सिंपल हमारे साथ। थैंक यू।